नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर सत्या से सुंदर परिवार के मीठ सदस्यों को प्रातःकालीन नमन, वंदन, अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ और सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान इस सृष्टि के पालक संचालक श्री विष्णु हरि से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि सिद्धांत वही है, सनातन सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। भैया जी उवाच के इस अंक में मैं आज आपको एक कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करता हूं। एक बहुत छोटी सी कथा है, कहानी है, लेकिन उसका अर्थ कहीं गूढ़ है, जिसको हमें सबको समझना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। एक गरीब मजदूर था, वो इस्लाम धर्म का अनुयायी था। मजदूरी किया करता था, पढ़ा लिखा था नहीं। प्रारंभ में उसको जब मजदूरी करता थोड़ी कम मजदूरी मिलती, बाद में जब परिपक्व होता चला गया तो मजदूरी बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे जैसे मजदूरी बढ़ी तैसे तैसे उसका परिवार भी बढ़ता चला गया। और कहते हैं, एक बहुत पुरानी बात है कि शास्त्र की विद्या और शस्त्र की विद्या, इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों शास्त्र की विद्या सम्मान दिलाती है, लेकिन शस्त्र की विद्या अपमानकारक होती है, क्योंकि शरीर में जान नहीं रहती। शस्त्र की विद्या शरीर के साथ चलती है। तो शारीरिक श्रम वाले जो कार्य हैं, वो जो एक
जवानी की अवस्था में, युवावस्था में जितना कार्य किया जा सकता है उतना बुढ़ापे में नहीं हो सकता। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों शरीर का क्षरण होता चला जाता है, शक्ति का क्षरण होता है। तो उस मजदूर की जब वृद्धावस्था को वो प्राप्त हुआ तो गरीब था, उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। बड़ी परेशानी, क्या करे। वो सुबह को उठ करके बाजार जाता जहां पर मजदूर बैठा करते थे, क्योंकि और कोई कार्य जानता नहीं था और कुछ वो कर नहीं सकता था। सुबह को जाकर के बैठ जाता, लेकिन उसकी अवस्था को देख करके, उसके शरीर के अशक्तता को देख करके उसको कोई भी अपने यहाँ काम करने के लिए नहीं लेता था। दिन भर बैठता, जब सब चले जाते उसके बाद में लौट करके अपने घर आ जाता। शाम तक बैठा करता इस इंतजार में कि शायद कोई मिले ऐसा जो उसको अपने साथ लेकर के जाए कुछ काम करने के लिए, कुछ कराने के लिए। मजदूरी मिलना बंद हो गई, जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, जो भी कुछ था वो भी खर्च हो गई। नतीजा ये है कि नौबत फाकों की आ गई। पत्नी उसको रोज सवेरे को भेजती कि जाओ कहीं मजदूरी करके आओ, और वो प्रतिदिन शाम को आकर के जब खाली हाथ लौट करके आता तो कहता कि मुझे किसी ने लिया ही नहीं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। परेशानी के आलम में दिन बीतने लगे। एक दिन जब स्थिति ये आई कि बच्चे लगभग मरणासन्न वाली स्थिति में पहुंच गए कि भूख, कई दिन हो गए उनको भोजन किए हुए, तो बहुत परेशान हुआ। बाजार में जाकर के बैठा, लोगों की बड़ी मिन्नतें की कि मैं कुछ काम कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मुझे ले चलें अपने साथ। बच्चे भूखे हैं, किसी ने कोई सहायता नहीं करी। कहते हैं कि जब कोई सहायता नहीं करता तब उस ऊपर वाले की याद आती है। और वो उस दिन शाम तक वहां बैठा रहा। उसके बाद में पड़ोस में एक मस्जिद थी, वहां चला गया। सोचा कि उससे ही दुआ मांगूंगा कुछ। वहां गया, वहां देखा लोगों के मुसल्ले बिछे हुए थे। धीरे धीरे करके ईशा की नमाज का वक्त हुआ, और ईशा की नमाज के बाद में उसने वो सब मुसल्ले इकट्ठे किए, एकत्र किए और अंदर ले जाकर के रख दिए। ये काम करके उसको अच्छा लगा, उसके दिल को सुकून मिला। वो लौट करके घर आया तो प्रतिदिन की तरीके से पत्नी का एक ही सवाल कि आज मजदूरी मिली? तो उसने कहा कि हाँ मजदूरी तो मिली। तो कहने लगे फिर अगर रोजगार मिला तो पैसे कहाँ हैं जो मिले आपको मजदूरी में? तो उसने कहा कि काम तो मैंने किया, मुझे रोजगार भी मिला, मगर जिसके यहाँ मैंने काम किया वो इतना बड़ा दाता है, इतना बड़ा करीम है कि मैं उससे मांग नहीं सका। और मैं जानता हूं कि वो करीम है तो वो दे देगा, कल दे देगा, आज नहीं दिए तो कोई बात नहीं, कल दे देगा। ठीक है।
उसने हालांकि कहा कि तुम्हें सोचना चाहिए, बच्चे भूखे हैं, परेशान हैं। ठीक है कि करीम है, लेकिन फिर भी पूछना तो चाहिए था, कहना तो चाहिए था, कुछ मांग लेते उससे। कहने लगे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको कुछ कहने की। कहने लगे ठीक है। किसी तरीके से रात बीती, सवेरे को फिर हुआ। सवेरे फिर उनकी बेगम ने उनको कह दिया कि ठीक है, जाइए, रोजगार पे जाइए। फिर वो आधे दिन तक बाजार में बैठे रहे, और जब किसी ने उनको कबूल नहीं किया तो फिर मस्जिद पहुंच गए। वहां जाकर के फिर उन्होंने वही किया कि नमाज के बाद में जो मुसल्ले थे वो उठा करके रखने, और जो भी कुछ मस्जिद की साफ सफाई थी उसके कार्य में लगे। शाम को ईशा की नमाज के बाद में फिर वही। उस दिन भी वो वहां से लौट करके आए। पत्नी ने तुरंत पूछा दरवाजा खोलते हुए कि आज पैसे लाए? तो उसने फिर कह दिया कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कुछ कहने की, क्या करूं मैं। तो पत्नी ने उनको डांटा कि देखो ठीक है, तुम्हारी कहने की हिम्मत नहीं होती, ये बात ठीक है, लेकिन अपने परिवार का तो ध्यान रखो। कल को अगर बच्चे नहीं रहेंगे, परिवार नहीं रहेगा, तो तुम क्या करोगे? ऐसी जो तुम्हारी हिचक है अपने मालिक से, अपने उससे कुछ कहने की या अपनी मजदूरी मांगने की, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर उसका क्या करोगे? अगर वो चढ़ रही है उस पर मजदूरी, ठीक है, वो दे देगा, लेकिन अगर परिवार नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे उस मजदूरी का? और आज तक तो चलो ठीक है, 2 दिन हो गए तुम्हें, लेकिन कल जब जाओगे तो शाम को अगर पैसे लेकर के नहीं आए तो घर मत आना। पत्नी ने उसको एक अल्टीमेटम दे दिया कि कल मत आना, यहां मत आना, कहीं बाहर रह जाना अगर तुम्हें पैसे नहीं लेकर के आते हो। तीसरे दिन वो व्यक्ति सवेरे उठा, उसको रोजगार के लिए भेजा पत्नी ने, और फिर हिदायत कर दी कि शाम को पैसे जरूर लेकर के आने। वो गया, लेकिन उस दिन वो इतना दुखी था, उसकी पत्नी ने उसको चुनौती दी थी, उसको हिदायत देकर के भेजा था कि आज जरूर लेकर के आने, लेकिन लाए कहां से? उस दिन वो बाजार जाने की बजाय सीधा सवेरे ही मस्जिद में चला गया। पूरा दिन वहां काम किया, रोज का जो कर रहा था, जो पिछले 2 दिन से कर रहा था वो किया। और उस दिन उसने सोचा कि शाम को जब रात काफी गहरा जाएगी तब घर जाऊंगा, जब बच्चे सो जाएंगे, जब पत्नी सो जाएगी तब जाऊंगा, देर रात जाऊंगा, ताकि जो विकट परिस्थिति है, फिर क्योंकि पैसा तो मिला नहीं उसको, फिर ईशा की नमाज हो गई, उसके बाद भी बैठा हुआ रोता रहा। और वहां रोकर के उसने एक बात कही कि या अल्लाह, मैंने अगर मुझसे ये दर भी छूट गया तो फिर मैं और किसके दर पे जाऊंगा? और ये कह करके रोते रोते उसकी आंखें सूख गई। रात को अपने घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो आदमी भौचक्का रह गया। उसकी पत्नी ने हंसकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से मीठी डांट खिलाते हुए कहा कि कहां थे इतनी देर तक? खाना बना हुआ है, तुम खाने भी नहीं आए।
अब चौंकने की बारी उस आदमी की। उसने कहा, बेगम क्या हुआ? कहने लगी, तुम जिसके यहां नौकरी करने जाते हो उसका कारिंदा आया था आज दिन में। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मोहतरमा पर्दा कर लीजिएगा, आपके शौहर जिनके यहाँ काम करते हैं उन्होंने कुछ सामान भिजवाया है, वो रखना है। तो उस आदमी ने कहा कि कहाँ रखा है सामानियों के? चलो मैं दिखाती हूँ। रसोई घर में गया तो वहां सामान की बोरियां रखी। उसने कहा कि केवल इतना ही नहीं है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कपड़े भी हैं, वो भी दिखाए। और साथ में एक थैली दिखाई जिसमें कि सोने की असरफियां रखी, कुछ पैसे रखे थे, यूं कि ये भी देख रहे। और कहने लगे, चलते वक्त उस कारिंदे ने एक बात और कही। कहने लगे, 2 दिन की देर हुई है, इसके लिए मालिक ने तुमसे माफी मांगी। उस आदमी की आंख से आंसू थे। जिस आदमी ने सारे आसरे छोड़ करके भगवान का आसरा पकड़ लिया, अब तक वो संसार के आसरे पर था, लेकिन उसने भगवान का आसरा पकड़ लिया। उसका नाम लेकर के उसके लिए उसने चटाई बिछाई, उसने मुसल्ले बिछाए, उनको इकट्ठा करके रखा, उसकी सेवा में लग गया, उसके घर की सेवा में लग गया। तो फिर उसके घर के भंडार भरने का काम भी उसी का है। तो इसलिए ये कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें दरी बिछाने का काम है तो हम दरी बिछा लेंगे, हमें गद्दा बिछाने का काम है, हम गद्दा बिछा लेंगे, हमें बुनने का काम है, खड्डी चलाने का काम है, हम वो काम कर लेंगे। जो भी काम हमारे सामने आए हम उसको करते चलेंगे, लेकिन उसको करते चले उस ऊपर वाले का नाम लेकर, उसके लिए करते चलें, उसको ध्यान में रख करके करते चलें। तो फिर चाहे दुनिया साथ दे न दे, कोई चिंता नहीं है। अगर वो साथ है तो कुछ गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। आज एक और बहुत सुंदर वाक्य पढ़ने को मिला कि मार्ग में, रास्ते में, राह में गति की सीमा होती है, और परीक्षा में समय की सीमा होती है। जिह्वा पर शब्दों की सीमा होती है, लेकिन मस्तिष्क में, बुद्धि में जो एक आदमी की सोच होती है,
उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीम है। सोच की कोई सीमा नहीं है, इसलिए सोच में हमेशा मेहनत और उस ऊपर वाले को याद रखें। हमेशा इन दो चीजों को ध्यान रखें, तो ना आपके अच्छेपन की कोई सीमा होगी, न आपकी आमदनी की कोई सीमा होगी, न आपके लिए साथ देने वालों की कोई सीमा होगी। हमेशा इस बात का ध्यान, असीमित सुख संपदा ऐश्वर्य प्राप्त होगा, लेकिन अपनी जो मेहनत है, अपनी जो सोच है, वो उस ऊपर वाले की तरफ होनी चाहिए। सच्चे दिल से कार्य करें। और मित्रों, चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन सटीक है कि सच हमेशा कड़वा होता है। सत्य कड़वा ही होता है। मीठी चाशनी में पका हुआ तो झूठ होता है। इसलिए सच के कड़वेपन पर यदि हम सच का साथ छोड़ देते हैं, यदि हम सच को छोड़ देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, तो फिर निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां हों, कितना भी बड़ा हमारे पास औहदा हो, कितनी भी समाज में प्रतिष्ठा हो, किंतु यदि हमारे पास सत्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। सत्य की कड़वाई को सहना आवश्यक है। बहुत पुरानी कहावत है कि बड़ों का कहा और आंवले का खाया, बाद में स्वाद आया। आंवले को खाने के बाद में जब पानी पीते हैं तो आंवला खाने में जरूर बकबका सा लगता है करके, लेकिन जब उसके बाद में पानी पीते हैं तो मीठा लगता है। तब वो मीठा लगता है। खाने में निश्चित रूप से थोड़ा कड़वा लगता है, बकबका सा लगता है। वही स्थिति सत्य की है। सत्य चाहते सब हैं, लेकिन उसको अपनाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप बिल्कुल नग्न है। कहते हैं नंगा सच, सच हमेशा नंगा ही होता है। सच को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। जो सत्य को स्वीकार करता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आज मैंने पटल के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो एक संदेश देना चाहता था मैं पटल के अपने साथियों को, मीट सदस्यों को, वो इसमें भर। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।